दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सबके लिए जिनको इंसाफ नहीं मिलता उनके लड़ रही हैं। और हर एक लड़की का, कई औरत का एक सपना होता है कि मेरी मांग में सिंदूर सजे, मेरे हाथों में मेहंदी लगे, मेरी कलाई में चूड़ी हो। मगर उन्होंने इन सब समाज के लिए, कई बहुजन समाज के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया। बहुजन का मतलब सिर्फ दलित नहीं, बहु का मतलब सभी समाज के लिए, उनके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। कभी स्वास्थ्य कमजोर रहता है किसी का, उस वक्त एक्टिव नहीं हो पाता, मगर बहन भी चुपचाप नहीं बैठी हुई है। अभी 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, जो लोग कह रहे थे 20 भी खत्म होंगे, सबको जवाब मिल गया है। वहाँ पे लखनऊ आप गए थे? बिल्कुल गया था। और वो बीएसपी का रिकॉर्ड टूटा था, उतनी भीड़ 5-6 लाख की भीड़ उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की भी पार्टी हुई है। रैली क्या थी? जन जागरूक आंदोलन थी क्या थी? नहीं, 9 अक्टूबर जो था बाबा साहब का व्यवस्था, तो इसमें जो है इसका मतलब कि आप इंस्पायर्ड हुए उनसे? बिल्कुल, मेरे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था और उसमें जो भी रहा है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हों, भारत रत्न रहे हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उनका स्ट्रगल जान जाएंगे आप तो सोचेंगे कि उस वक्त वो कैसे पढ़ लिए, उनको जगह जगह तड़पाया गया। बहुत सारी जगहों पे जब वो पॉलिटिक्स में आना चाहे तो वहाँ भी उनको रोका गया, मुंबई से उनको हरा दिया गया। तो संविधान सभा गठन हो रहा था, किसी संविधान सभा में घुस ना पाए, मुंबई से उनको हरा दिया गया। तो शुक्र है कि हमारे एक मुस्लिम भाई जिनको जमा साहब थे जो बंगाल में, तब ये हमारा इंडिया बटा नहीं था, बंगाल एक था, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। बिल्कुल जमा साहब ने सीट खाली कर दिया कि आइए आप यहाँ से लड़िए। जब यहाँ से बाबा साहब गए तब वहाँ से वो जीते हैं, तब संविधान सभा में आए हैं। उसके बाद जो राजनीति के साथ किया गया, उस वक्त भारत का बंटवारा कर दिया गया। उनसे कहा गया कि ये जो बंगाल है आपका, जो इस वक्त बांग्लादेश है, आप वहाँ चले गए हैं और अब अलग हो गया, पाकिस्तान में चला गया ना, तो पाकिस्तान के नेता हैं, आप वहाँ जाइए। तो फिर जाके यहाँ से शिकायत की गई लंदन में, तब जाके वापस उनको संविधान सभा में लिया गया है। और इसी तरह मामला कांसीराम का रहा है। जब देखा उन्होंने कि मेरे समाज के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा तड़पाया जा रहा है, बड़ा परेशान किया जा रहा है, और वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे पुणे में, डीआरडीओ एक ऐसा विभाग है जहाँ पे आर्मी के गवर्नमेंट के असलहे बनते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ में काम करते थे। तो वहाँ पे दीना भाना नाम का एक आदमी था, वो मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर छुट्टी लेने के लिए जब गया तो उसके अधिकारी ने मना कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा नाराजगी जाहिर किया, तो उसको भगा दिया गया, जब तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो बेचारा बड़ा परेशान था। जब क्या करें, तो बाहर बैठ के चाय वाला होता है वहाँ उदास था, तो उसे पूछा गया क्या हो गया, तो कहे मेरे साथ मेरी नौकरी निकाल दिया गया है। तो कहे तुम्हारे विभाग में एक ना कांसीराम जी, उनसे तुम मिलो, वो तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं। भाई पंजाब के रहने वाले रमण के पुणे में, तो मिले। तो कहे तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ खड़ा ही नहीं होगा। क्या नहीं, हम लोग साथ देंगे। तो अच्छा ठीक है, जैसा मैं कहा वैसे करना। क्या ठीक है, चलो। जब गए अधिकारी के पास, अधिकारी लोगों से पूछा कि क्या करना है, क्या हमें छुट्टी चाहिए। तो मुझे छुट्टी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो सब डर के मारे कहीं नहीं, नौकरी चाहिए, सब चले। जब दीना भाना का नंबर आया तो मुझे तुम्हें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे छुट्टी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। तब वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद से उनकी छुट्टी भी मिली और उसकी नौकरी भी बहाल हुई। तब उनको लगा कि वाकई मेरे समाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ के पूरा स्ट्रगल किया और चारों कोना भारत को उन्होंने छान मारा साइकिल से। इतना उन्होंने साइकिल चलाया, कोई चलाएगा, हवाई चप्पल में रहते थे, गाड़ियाँ पड़ जाती थी, खून बहते थे, और जेब में पैसे नहीं निकले। जहाँ पे बैठते थे वहीं पे खाना खा लेते थे, जहाँ से मिला वहीं सो लेते थे। उन्होंने कहा कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि न मैं शादी करूँगा, न मैं धन संचय करूँगा, न घर वापस जाऊँगा। उन्होंने करके दिखाया है। नहीं तो उन्होंने अकाउंट खोला, न पैसा रखे, न शादी किया, न घर वापस किया। उनके पिताजी मरे, उनकी माँ मरे, नहीं लौटे। ये परिवार भी मेरा पूरा परिवार है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। किसी बहन भी उन्होंने त्याग किया। ये स्ट्रगल करते हैं इस पार्टी के लोग और संघर्षों से भरा हुआ है। और हमारे पास बहुजन समाज का कुछ तो नहीं है, मगर महापुरुषों के विचारों का संग्रहालय है। क्या मतलब आपने तो लाजवाब
जवाब कर दिया। इन दिस कन्वर्सेशन नाउ, इन दिस कन्वर्सेशन आई थिंक अभी यू हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। देखिए बहुत तो नहीं है, इसी लाइन लर्निंग, इस लाइन में लर्निंग है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, मरते वक्त भी लर्न करता है कि मौत कैसे होती है। अल्लाह सवाल जैसे अभी जो आपने मुबारकपुर के हवाले से बात बताई राजनीति के हिसाब से, और भी फिर यूपी लेवल पहुँचे, फिर नेशनल लेवल में भी पहुँच गए, मैं एक शेर मुझको याद आ गया कि कायद हमारा कोई भी अब मोतबर नहीं। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सुनेंगे वो समझ जाएंगे। आप तो यू आर ए हम्बल एंड नाइस नहीं नोबल पर्सन इन माय व्यू। आई एम टेलिंग यू दैट कि कायद हमारा कोई भी अब मोतबर नहीं, सब अपने ही मुफाद के रस्तों में हो गए। ये वक्त है कि कौम को फेमो शऊर दें, मिलत के अकलमंद कहाँ जाके सो गए। बस यही चीज़ को देख मुझे राजनीति में आना पड़ा है, सब बात के लिए हैं, और कहीं कुछ भी होता है तो लोग देखते रहते हैं कि अरे उसका हो रहा है मेरा क्या है, मेरे तो साथ तो नहीं हो रहा है। तो उनके लिए मेरे शेर है, जल्दी आपको देखने वालों उसका छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल में मैं भी चुकता, मेरा नंबर अब आया है। उनके कत्ल में मैं भी चुकता, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल में आप भी चुका है, अगला नंबर आपका है। सबका नंबर आएगा। जो इस वक्त माहौल बनाया गया है और जो ये मौजूदा सरकार है कि हिंदू मुस्लिम करती रही, अब तो करके थक चुकी है। मुस्लिम लोग शांत हो गए हैं कि ठीक है, जितना जुल्म करना हो कर लो भाई, हमारे रहमो करीम सब कुछ अल्लाह ताला है, हमारा भरोसा यकीन सब अल्लाह ताला है। ऑलमाइटी की ज़ात जब उससे थक गए हैं तो अब हिंदू और कहाँ तक कि ये जहर डाल दिया है आप लोगों ने, तो आप लोगों को मतलब इस सरकार ने कि पूछिए मत। छोटे छोटे बच्चों में ये बात हिंदू मुस्लिम वाली आ गई है, पहले नहीं। मतलब मेरा देश डाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब क्या बताएं, कम्युनल हो गया ना ये इलेक्शन। आई थिंक कहीं ना कहीं इलेक्शन कम्युनल बन गया है, हर चीज कम्युनल हो गया है। हाँ हर चीज, हाँ किसी भी चीज को रहता है एक एंगल से बस देखा जाता है हिंदू मुस्लिम के एंगल से। हाँ ये देश सबका है, सब ने मेहनत किया, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी हमारी बहनें रही हैं जिनके सिंदूर जुड़े हैं, बहुत सारी माँ की खाली हुई है, और बहुत सारे बच्चे यतीम भी हुए हैं, तब जाके आज़ादी मिली है। और आज ऐसा लग रहा है कि फिर से हमारा देश गुलाम हो गया है। पहले ब्रिटिश सरकार का था, अब अमेरिका का हो गया। उनके कहने से हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, उनके कहने से हम सब कुछ करेंगे, हमारी कहाँ आज़ादी रह गई है। और कोई कौन होता है जो हमें गवर्न करे, हमें तो अपने से सब कुछ करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से कुछ करना है। मगर जब एक कमज़ोर प्रधानमंत्री मिल जाता है, यही दिक्कत होती है। आपकी इस बात मुझे एक शेर भी याद आ गया, डॉक्टर साहब इजाज़त है बिल्कुल इजाज़त कि जंग आज़ादी में शामिल थे हमारे भी बुजुर्ग, जंग आज़ादी में शामिल थे हमारे भी बुजुर्ग, नस्ल नौ को ये हकीकत किस तरह समझाएं हम, और दौर हाजिर के मुअर्रिख बिक गए मिट्टी के मोल, किसके हाथों कौम की कुर्बानियाँ लिखवाएं। माशाल्लाह आपके शेर व शायरी में बहुत दम है, और अब दिल का दर्द जो है शेर में झलक रहा है। अभी इंटरव्यू के बाद मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा अपना एहसास और अपने जज्बात, और इन 10 सालों में क्या मेरे साथ हुआ। 1 मिनट में जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये कैमरे वाली चीज़ नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये इलाकाई राजनीति से लेके फिर हमारे यूपी से नेशनल, अब मैं इंटरनेशनल की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त जो इंटरनेशनली देखा जाए, इंटरनेशनल तौर पे जो घट रहा है इस वक्त हो रहा है, लाइक ईरान, अमेरिका एंड इसराइल, रूस जैसे कई लोग जो जुल्म कर रहे हैं इंसानियत पे। मैं यहाँ मुसलमान नहीं कहूँगा, मैं यहाँ ब्रॉड हूँ, यहाँ पे मतलब मैं वसी हूँ सोच मेरी। मैं यहाँ जो इंसानियत पे दुनिया में जुल्म हो रहा है, ख़ासतौर से ये ईरान को अभी टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले
इराक को किया, लीबिया को किया और जैसे कई देशों, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब पावर की लड़ाई है जी 100 से ज़्यादा सारी पावर मेरे पास है, जी सब चीज़ें मेरे हिसाब से चलें, जी जबकि हर कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनके साथ में चलेंगे। और ऐसा लगता है कि मुस्लिम ममालिक जितने हैं उनके पास खजाने बहुत हैं, जिनको टारगेट किया जाए हाँ और इनके खजाने लूट कर हम लोग अपने हिसाब से, उनके पास सोना है, तेल है, तेल भी सोना ही एक तरह से है, तो उसको अपने हिसाब से गवर्न करना चाह रहे हैं। और इसमें बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ, बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो सही से काम नहीं कर रहे। एक हमारे घर कोई मेहमान आया है और मेहमान वापस जा रहा है अपने घर और उसको मार दिया जा रहा है, और हमारे इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री जी हैं कि ये पूछ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं कि इनको क्यों मारा आपने, ये तो हमारे मेहमान है, यहाँ पे रिहर्सल करके वापस जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ये हालात हो गए हैं और न जाने कौन सी ऐसी फाइल है या कौन सी ऐसी काली करतूत है जो किसी के हाथ लग गई है कि उसे बंदर बना कर नचाया जा रहा है। और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये जो जंग छिड़ी हुई है इसमें किसी और का नुकसान हो कि ना हो, मुस्लिम ममालिक को जितने भी हैं सबको बर्बाद किया जाएगा। और अमेरिका और ये इजराइल, ये बम हो, रॉकेट हो, यही लोग मस्जिद अक्सा पे मार देंगे और कहेंगे ईरान ने मारा है। जी बिल्कुल। और यही भी मारेंगे, सऊदी पे मारेंगे, कहेंगे ईरान ने मारा है। बारी बारी करके सबको मारेंगे और कहेंगे ईरान ने मारा है, सब कुछ 100% मैं एग्री हूँ आपकी इस स्टेटमेंट से। तो ईरान और ये इंटरनेशनल अमेरिका इजराइल हो गया, तो ये बोल दीजिए आप, उसी पे है, उसी का मंजर से मंजर है कि वो जो है, आप जो सही कह रहे हैं, ये वाइट कॉलर लोग जो है, इनकलाबात की तारीख यही कहती है, 16 जुल्म बहुत दूर तक जाता है। हुक्मरान आज के ये दिमागो दे आज की ये बात दिमागों में रखें। ज्यादा बढ़ जाए तो पैमाना छलक जाता है। ठीक है ना ये। और एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं आपको करीबन 6-7 सालों से जानता हूँ, और इन 6-7 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया आपकी शख्सियत में और रियलाइज हुआ मुझे, आप एक हम्बल इंसान हैं, आपके अंदर दर्द है, कौम का है और लोगों का है, भाइयों का है, पड़ोस का है, पड़ोसियों का है, और कहीं ना कहीं गरीब मरीजों का भी है। मैंने देखा है, मैंने रियलाइज किया है ना। तो ये हर शख्स के अंदर होना चाहिए, सही है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको सलाहियत दी है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं दी है, उसमें गरीबों का भी हक है, वो ज़रूर देना चाहिए। और अल्लाह ताला ने आपको कुछ बनाया है तो सोच समझ के बनाया है, तो वही मैं कोशिश करता हूँ, छोटी सी मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के काम आ पाऊँ, और ये हर इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर भरोसे कुछ दिया है तो गरीबों के लिए आप कुछ करें, वो किसके भरोसे रहेंगे, सरकार देती नहीं है, और देती है तो पहुंच नहीं पाता है, और पहुंचता है तो हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं और दबोच लेते हैं रास्ते में, पहुंच नहीं पाता है। तो जो मेरे लेवल से हो सकता है मैं वो करता हूँ, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे, मैं जिस फील्ड में उतरा हूँ, अगर मुझे पावर मिली तो मैं इस लेवल पे करूँगा कि पूरा मुबारकपुर इसका फायदा उठाए। आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। और चलिए डॉक्टर साहब, यही से हम अपनी इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं, कंक्लूजन देते हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर साहब, और बिग बेस्ट एविसन, एंड Almighty Allah bless you, grant with health, wealth, popularity, brightness, success, and unlimited happiness in your entire life with best wishes, और कट कर दो।